उपस्थित सभी साथियों को जोहार, जय भीम, जय मंडल, जय संविधान। देखिए, समय का अभाव है, आगे भी जाना है, इसलिए मैं संक्षेप में अपनी बात रखूंगा। जहाँ तक जातिवार जनगणना का सवाल है, तो जब तक आंकड़े क्लियर नहीं होंगे तब तक कोई भी योजना परियोजना नहीं बनाई जा सकती। मैं एक बात आपसे पूछता हूँ, आप बताइए कि आपके घर में कोई भोज होता है, शादी विवाह होता है, कोई मेहमान आता है, तो आप उसके लिए भोज का इंतजाम कैसे करते हैं? पता करते हैं कि नहीं कितने लोग हो आप? पता करते हैं ना। अगर नहीं पता करिएगा तो 5 लोगों का भोज तैयार करिए, 20 लोग आ गए, व्यवस्था बिगड़ जाएगी। 20 लोगों को भोज तैयार किया, 5 ही लोग आए, तब भी व्यवस्था बिगड़ जाएगी। तो जब तक आंकड़े नहीं जुटाए जाएंगे, जातिवार जनगणना नहीं होगी, तब तक ये क्लियर नहीं हो पाएगा कि देश में पिछड़ों की संख्या कितनी है, अगड़ों की संख्या कितनी है, किस समाज को किस चीज की आवश्यकता है, कौन समाज कितना पिछड़ा है, किस जाति के लोग न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका, मीडिया, नौकरियों में अधिक हैं, जल जंगल जमीन पर किन जातियों का सर्वाधिक कब्जा है। बगैर जनगणना के आंकड़े जुटाए ये सब तय होने वाला नहीं है। जहां तक सवाल न्यायपालिका का है, तो हमारे मित्र ने कॉलेजियम के संबंध में आपको बताया है। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि जज के घर जब बच्चा पैदा होता है तो उसको बधाई देते समय कहा जाता है कि बधाई हो जज साहब, आपके घर जज पैदा हुआ है। जब तक देश के न्यायपालिका में, सुप्रीम कोर्ट में, उच्च न्यायालय में, जब तक आपके दलित, पिछड़े, आदिवासी समाज से, जब तक अहीर, कोयरी, कुर्मी, अंसारी, धुनिया, नोनिया, चमार, वाल्मीकि समाज का बेटा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं बनेगा, तब तक दलित, पिछड़ा, आदिवासी को न्याय मिलने वाला, पसमंदा को न्याय मिलने वाला नहीं है। तो इस कॉलेजियम सिस्टम के खिलाफ आपको लड़ना पड़ेगा। लेटरल एंट्री जब तक रहेगी, आप कितना भी अपने बच्चे को पढ़ा लीजिए, कभी IAS IPS नहीं बना पाएंगे। तो लेटरल एंट्री के खिलाफ लड़ना पड़ेगा। क्रिमिलेयर का बड़ा अच्छा सिस्टम है कि 50,000 महीने पे कमाने वाला पिछड़ा समाज का व्यक्ति अमीर हो जाता है और 66,000 महीना कमाने वाला अगड़ा समाज का व्यक्ति गरीब होता है, उसको आरक्षण चाहिए। और इसी संबंध में एक बात कहना चाहता हूँ, आज एक मांग चल रही है, ध्यान दीजिए निराला जी। आज सवर्णों के द्वारा, तथाकथित चुनमंगों के द्वारा एक मांग की जा रही है। मांग जानते हैं क्या है? जिन सवर्णों की आबादी इस देश में 5 से 7% बमुश्किल होगी, वो आज मांग कर रहे हैं। ट्विटर को खोलिए, ट्रेंड चल रहा है कि EWS आरक्षण 30% किया जाए। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि EWS जो है वो आर्थिक आधार पर कतई नहीं है, ये भ्रम में मत रहिए। अगर आर्थिक आधार पर होता तो किसी और समाज का व्यक्ति भी उसमें सिलेक्ट होता, उसका लाभ लेता। वो जातीय आधार पर 10% दिया गया है, 5 से 7% सवर्णों को। जातीय आधार पर कैसे है तो मैं आपको बताता हूं कि उसमें सिर्फ जो है आपका बामन, भूमियार, लाला और जो सवर्ण, बनिया समाज, सवर्ण जाति का लोग है, उसी को EWS मिलता है। अन्य जाति, अन्य समाज को EWS का आरक्षण नहीं मिलता है। जब 5-7% सवर्णों को 10% EWS मिल सकता है, तो हम 65 से 70% पिछड़ों को 60% आरक्षण क्यों नहीं मिल सकता है? हमारी मांग है केंद्र सरकार से कि पिछड़ों को 60% आरक्षण दिया जाना चाहिए। और अगर किसी को आपत्ति है तो जाति जनगणना करा लीजिए, क्लियर हो जाएगा कि पिछड़ों की आबादी कितनी है और अगड़ों की आबादी कितनी है। ये तमाम जो सवालात हैं जो आपके आने वाले पीढ़ियों के हक हुकूक के हैं, इनके लिए आपको ही लड़ना पड़ेगा। न तो कोई अम्बेडकर आने वाला है, न कोई लोहिया आने वाला है, न कोई मंडल आएगा, न भगत सिंह, न जगदेव आएगा, न कर्पूरी आएगा। इन हकों हुकूक की लड़ाई को आप खुद सड़कों पर उतर के आपको ही लड़ना पड़ेगा। आप ही को लाठी खानी पड़ेगी, आप ही को जेल जाना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। अरे बगैर मांगे तो माँ भी बच्चे को दूध नहीं पिलाती है। और हमारे पिछड़े समाज के सोए हुए मुर्दा लोगों, तुम ये चाहते हो कि हमें लड़ना न पड़े, पड़ोसी लड़े और हमें लाभ मिल जाए, ये कभी संभव नहीं है। इसलिए एक बात जान लीजिए कि लड़ने के लिए कमर कसिए और अपने अधिकारों को लड़ करके, छीन करके हासिल करिए। मांगने से भीख मिलती है, अधिकार हमेशा छीने जाते हैं। जंग जीतनी है तो युद्ध करना पड़ेगा।
और अधिकार चाहिए तो विद्रोह करना पड़ेगा। इसलिए सड़कों पर उतरिए और अपने अधिकारों की लड़ाई को तेज करिए। इसी में हम लोग, आप देखिए, अगर बात किया जाए तो अडानी अंबानी जैसे तमाम अपर कास्ट के जो लोग हैं हजारों करोड़ लेकर के विदेशों में भाग जाते हैं। हमारे पिछड़े वर्ग के, दलित वर्ग के, आदिवासी पसमानदा समाज के लोगों को 20,000 50,000 रुपया नहीं मिलता है कि अपना कोई छोटा सा बिजनेस डाल ले, घर का काम चला ले। तो हमारी यहाँ पर यह भी मांग है कि 25 लाख तक का किसानों के लिए बिना शर्त के लोन मुहैया कराया जाना चाहिए। हमारी यह भी मांग है कि दलित, पिछड़ा, आदिवासी पसमानदा समाज के लिए 50% व्यवसायिक लोन में कोटा फिक्स किया जाना चाहिए। जो बिजनेस के लिए लोन दिया जाता है, जिसको अडानी अंबानी लेकर के भाग जाता है, मोदी नीरव लेकर के भाग जाता है, तमाम अपर कास्ट के लोग लेकर के भाग जाते हैं। आप बताइए, जितने भगोड़े हुए हैं इंडिया के अंदर, जो हजारों, दसियों हजार, लाखों करोड़ लेकर के हमारी जनता का, हमारे देश का पैसा भागे हैं, बताइए क्या उसमें एक भी पसमानदा है क्या? एक भी दलित है क्या? एक भी आदिवासी है क्या? एक भी पिछड़ा है क्या? अगर हो तो आप लोन मत दीजिए हमें, आप उसमें हमें हिस्सेदारी मत दीजिए। ये गंभीर मसला है। हमारे लोगों को सोचना पड़ेगा कि निजीकरण के जरिए आरक्षण को खत्म किया जा रहा है। मंडल कमीशन ने कहा है कि जो निजी संस्थाएं वित्तीय सहयोग या अन्य किसी प्रकार का सहयोग लेकर के गवर्नमेंट से संचालित होती हैं, उनमें 27% ओबीसी आरक्षण लागू होना चाहिए। क्या आप लागू करवा पाए? नहीं करवा पाए। प्रमोशन में रिजर्वेशन लागू होना चाहिए, क्या आप करवा पाए? मल्लाहों को तटीय किनारों पर रहने वाले मल्लाहों को परिसीमन करके जो है अलग से निर्वाचन क्षेत्र दिया जाना चाहिए, क्या मल्लाह ले पाए? क्या उनके नेता ले पाए हैं? जो तमाम तरह के सवालात हैं उनको समझना पड़ेगा, आपको जागरूक होना पड़ेगा, और जागरूक होने के लिए आपको संविधान की बुक खरीदनी पड़ेगी, संविधान पढ़ना पड़ेगा और मंडल कमीशन को पढ़ना पड़ेगा, ताकि आप अपने अधिकारों को जान सकें। लड़ाई बहुत लंबी है। चर्चा करने के लिए अगर हम शुरू करें तो 4 से 10 दिन लग जाएंगे, पर चर्चा खत्म नहीं होगी, क्योंकि जो अन्याय आपके साथ हो रहा है, जब तक आप अन्याय को नहीं समझिएगा तब तक न्याय की लड़ाई कभी लड़ नहीं सकते। तो पहले अन्याय की जड़ को पकड़िए, तब पता चलेगा कि न्याय की लड़ाई कैसे लड़नी है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ में मैं आपका आभार व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय जवाहर, जय मंडल। क्रांतिकारी साथियों, यदि आप संवैधानिक अधिकारों, जातिवाद जनगणना, मंडल कमीशन, बहुजन महापुरुषों की वैचार की समता, समानता और सामाजिक न्याय के आंदोलन को मजबूत बनाना चाहते हैं तो हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन के बटन को दबाएं। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें व अपनी यथासंभव शक्ति अनुसार हमें आर्थिक सहयोग करें।